नमस्कार मेरे वृश्चिक राशि के मित्रों। शादी तो हुई लेकिन जीवन साथी का प्यार अब तक नहीं मिला। जीवन बस चल रहा है, ना कोई आकर्षण है, ना ही कोई सद्भाव। क्या आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है? जी हाँ, यदि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है वृश्चिक राशि वालों, तो शुक्र देव अब प्रेम का रंग आपके जीवन में भर सकता है। प्रेम, पैसा और सुकून, इन तीनों को देने की ताकत शुक्र देव रखते हैं। और वृश्चिक राशि वालों, आपके सप्तम भाव में अब जो शुक्र का गोचर हुआ है, यह वृश्चिक राशि के जुलाई राशि फल के लिए काफी अच्छा कहा जा सकता है, जो न केवल आपको प्यार से परिपूर्ण जिंदगी दे सकता है, वरन आपके जीवन में लग्जरीज लाइफ और सुकून यानी पीसनेस आपको दे सकता है। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा शुक्र देव का यह गोचर और जुलाई माह का राशिफल वृश्चिक राशि वालों के लिए। शुक्रदेव विलासिता है, शुक्रदेव भोग है, शुक्रदेव पैसा है, शुक्रदेव आकर्षण है, शुक्रदेव सुंदरता है, शुक्रदेव राजसी ग्रह है। शुक्रदेव को ज्योतिष मर्मज्ञों ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ जोड़ा है। शुक्रदेव जब अपनी उच्च राशि मीन राशि में या फिर अपनी स्व राशि तुला राशि या वृषभ राशि में होते हैं मेरे मित्रों, तो जातकों के जीवन में प्रेम, प्यार, पैसा, सौहार्द, समृद्धि, सुख की वर्षा करने से नहीं चूकते। जितना शुक्र मजबूत, उच्च और अच्छे स्थानों में होगा, उतना ही जातक का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण होगा। सप्तम भाव पर बैठ करके शुक्रदेव आपके लग्न को देख रहे हैं, तो मेरे मित्रों आपका आकर्षण इस गोचर काल के दौरान बढ़ रहा है। जो आपको देखेगा तो आपको देख करके मोहित होगा। जो महिलाएं हैं उनका ब्यूटी पार्लर पर इस गोचर काल के दौरान जुलाई माह पर खर्च हो सकता है, क्योंकि वो अपने सौंदर्य के प्रति इस दौरान काफी सक्रिय रहने वाली है। आइए अब बात करते हैं शुक्र का यह गोचर आपके करियर पर किस प्रकार से प्रभाव डालने वाला है, संघर्ष देने वाला है या करियर को उन्नति से परिपूर्ण करने वाला है। वृश्चिक राशि वाला जिन लोगों का व्यवसाय पार्टनरशिप में है मेरे मित्रों, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। उनका व्यवसाय आगे बढ़ सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप आपकी काफी मजबूत हो सकती है और दोनों पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं आपके, तो मिलकर के अपने व्यापार को इस दौरान विस्तार दे सकते हैं। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, हमारे बेरोजगार युवा, उनको नौकरी मिल सकती है, साक्षात्कार में सफलता मिल सकती है। और साक्षात्कार के दौरान आपको यह भी कहा जा सकता है कि आपके अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है। आप अपने टैलेंट का सही से प्रयोग यदि कर सके या फिर करते हैं, तो बहुत जल्द आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। इसलिए निष्ठा के साथ आपको कार्य करना है, क्योंकि शुक्र देव की आकर्षण की शक्ति इस वक्त आपके व्यक्तित्व में यानी कि आपके शरीर में उभर कर के सामने आएगी। आपके चेहरे का ऑरा, आपके चेहरे का ग्लो मेरे मित्रों दुनिया को आकर्षित करने का काम करेगा। तो यह वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत शुभ समाचार मेरे मित्रों हो सकता है। एक चीज का ध्यान रखना है, षडाष्टक योग और अंगारक दोष का भी निर्माण जुलाई माह के राशिफल में रहने वाला है। तो कार्य स्थल पर थोड़ी सी कुंठा या जलन आपको हो सकती है। तो इस कुंठा या जलन, जेलेसी की प्रवृत्ति को आपको वृश्चिक राशि वालों टालना होगा, इसको अपने जीवन से हटाना होगा, अन्यथा यह आपके कर्म स्थान में, आपके करियर में परेशानियों का उदय कर सकती है मेरे मित्रों। देखिए राशिफल का मतलब यही होता है, ज्योतिषीय सलाह का मतलब यही होता है कि गोचर के दौरान यदि कोई परेशानी आने वाली है, तो आपको पहले से ही उसका पता चल जाए, जिससे कि आप सजग रहें और अपने जीवन में उन्नति कर सकें और जीवन की विपत्तियों को अपने जीवन से आप दूर हटा सके। क्यों वृश्चिक राशि वालों, सही कह रहा हूं ना? इस वक्त वृश्चिक राशि वालों को प्रेम में बहुत दिक्कत हो रही है। दाम्पत्य जीवन तो जैसे उनका ठहर ठहर करके चल रहा है। आमदनी की बात करें तो आमदनी भी 100 रुपए की मेहनत करते हैं तो 20-30 रुपए ही परिणाम स्वरूप पा पाते हैं, और वो भी
बहुत विलंब से धन तो जैसे उनके हाथों से बिखरता सा जा रहा है, रेत की तरीके से फिसलता सा जा रहा है। क्यों मेरे मित्रों, सही कह रहे हैं ना। यह सब शनिदेव की पनौती के कारण वृश्चिक राशि वालों के जीवन में हो रहा है। यदि आपको इन चीजों को अपने जीवन से निकालना है तो शुक्र देव को मजबूत कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। जीवन में ज्यादा दिक्कत है तो जो स्क्रीन पर नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और अपनी कुंडली को दिखाइए, ताकि आपको विशिष्ट उपाय आपकी राशि और आपकी जन्म कुंडली के अनुसार बताए जा सके। मेरे धन लाभ की बात करें मेरे मित्रों, तो जो ब्यूटी क्षेत्र से हैं, फैशन क्षेत्र से हैं, डिजाइन कला या ब्यूटी के क्षेत्रों से हैं, उन लोगों के लिए लाभप्रद रास्ते इस वक्त शुक्र देव का यह गोचर खोल रहा है। मेरे मित्र, विदेश स्रोत से आपको इनकम इस गोचर काल के दौरान होने के संकेत दिखाई देते हैं। विदेशी क्लाइंट से आपका संपर्क हो सकता है। विदेशी क्लाइंट्स के द्वारा आपके बिजनेस में विस्तार की संभावनाएं और लाभ की संभावनाएं इस गोचर काल के दौरान वृश्चिक राशि वालों को जुलाई माह के राशिफल में दिखाई दे रही हैं। ऑनलाइन डील्स आपकी इस वक्त हो सकती हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी शुक्र देव के गोचर के कारण आपको काफी फायदा मेरे मित्रों होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र देव चूंकि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में बैठे हैं, तो विदेश यात्रा का योग ये बनाते हैं। आपको अपने व्यवसाय के करियर के हिसाब से विदेश जाना है तो विदेश में भी आप अपने बिजनेस में पांव पसार सकते हैं। यह समय आपके लिए बहुत शुभ, बहुत ही सरल और अच्छे संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा ये बताइए, क्या आपने कभी ऑनलाइन इनकम के बारे में सोचा है? क्या ऑनलाइन अपना व्यापार करने के बारे में सोचा है? क्या ऑनलाइन अपना व्यापार विदेश में करने का सोचा है? मेरे मित्रों, इस बात को याद रखिएगा और बताइएगा कि 29 जून के बाद आपके मन में अचानक से ये आइडिया आ रहे हैं क्या? और 29 जून तक ही क्यों? शुक्रदेव का प्रभाव तो 29 जून से 4-5 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। तो क्या अभी से आपके मन में ऐसे विचार आने शुरू हो गए हैं? कमेंट्स करके बताइए। और जो मेरे मित्र सामर्थ्यवान हैं वो इस बात पर सुपर चैट भी कीजिएगा। मेरे मित्रों, अपने इस एस्ट्रो शावर मित्र को थोड़ा तो सपोर्ट कीजिए। आपके लिए कितनी डीपली प्रेडिक्शन करके लाते हैं, आपके जीवन की समस्याएं और समाधान ज्योतिष के माध्यम से आपके सामने रखता है आपका एस्ट्रो शावर मित्र। तो थोड़ा सपोर्ट आप भी कीजिए मेरे मित्रों। दाम्पत्य जीवन में शुक्र देव का यह गोचर प्रेम रोमांस को बढ़ा रहा है। आकर्षण आपका बढ़ रहा है। पति पत्नी के बीच प्रेम का भाव और सद्भाव दोनों ही इस गोचर काल के दौरान आपको मिलने वाला है। शादी तो हो गई थी, लेकिन शादी में प्यार के रंग, प्रेम के रंग नहीं थे। जीवन साथी इंतजार करता रहता था रात तक, कब आएंगे पतिदेव। आए और सो गए, लेकिन बात ही नहीं हुई। क्या ऐसा आपके जीवन में चल रहा था मेरे मित्रों? यदि चल रहा था तो शुक्र का यह गोचर आपके जीवन में बहुत परिवर्तन के साथ प्रेम को बढ़ाने वाला है। यदि आपके जीवन में यह समस्या चल रही थी कि जीवन साथी का प्रेम आपको नहीं मिल पा रहा था, तो एक उपाय आपको बता रहे हैं। पति और पत्नी जहां भी जिस बेड पर सोते हैं वहीं पर गद्दे पर 2-2 बूंद रोजाना गुलाब जल की डालना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए शुक्र देव के इस गोचर का कमाल, किस प्रकार से पति पत्नी एक दूसरे के करीब आते हैं। प्रेम संबंध उनका बहुत मजबूत होता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और दाम्पत्य जीवन में निखार कैसे इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों आता है। जो अविवाहित जातक है उनके लिए विवाह का प्रस्ताव इस गोचर काल के दौरान आ सकता है। विवाह के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो त्रिकाल नेत्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर 2025 में होगी शादी या 2026 में पूर्ण रूप से पूर्ण विस्तृत वीडियो आपको दी गई है मेरे मित्रों, तो उसको आप देख सकते हैं। लव रिलेशन में यहाँ पर फिजिकल क्लोजनेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मेरे मित्रों, तो यह आप पर निर्भर करेगा। इसके बारे में हम कोई कमेंट्स नहीं करेंगे, लेकिन शुक्र का गोचर इस तरह के संकेत इस दौरान दे रहा है, क्योंकि भैया जो बृहस्पति देव हैं वो भी अष्टम भाव में है। तो हम तो इन चीजों को मना करेंगे, क्योंकि गुरुदेव का अष्टम भाव में होना आगे चल करके कहीं ना कहीं यदि कुछ दिक्कत होती है तो फिर आपके मन को हर्ट कर सकता है। बाकी निर्णय
आपका मेरे मित्रों। हम तो सिर्फ और सिर्फ गोचर के अनुसार आपको सलाह देने का काम करते हैं। अहम को अपने प्रेम जीवन में और अपने दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल मत आने दीजिएगा, क्योंकि शुभाष्टक और अंगारक दोष अहम की भावना को आपके अंदर ला सकता है। देखिए राहु चतुर्थ भाव में है तो माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। प्रमोशन वगैरह तो करियर में आपको मिल रहा है, लेकिन यदि आप ट्रांसफर चाहते हैं तो सोच समझ करके ट्रांसफर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस वक्त आपको बहुत अच्छा लगे लेकिन आगे चल करके थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य ये थोड़ा खराब होता है तो उसको नजरअंदाज मत कीजिएगा, लापरवाही मत कीजिएगा, चिकित्सकीय परीक्षण उसका मेरे मित्रों कराइएगा। तो जुलाई माह के राशिफल में मंगल और राहु का आमने सामने होना कहीं ना कहीं माता पिता के स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार में किसी और के स्वास्थ्य में भी गिरावट का संकेत देता है। संतान भाव की बात करें तो भैया जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो मेहनत बहुत अधिक करेंगे, लेकिन उसका पूरा परिणाम जुलाई माह के राशिफल में आपको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अर्थात मेहनत अधिक होगी और परिणाम में थोड़ी सी कमी इस गोचर काल के दौरान आपको महसूस होगी मेरे मित्र। जो लोग बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 9 जुलाई के बाद जब बृहस्पति देव उदय होंगे तो यहाँ पर आपको सकारात्मक परिणाम मेरे मित्रों मिलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर गुप्त रूप से किसी शक्ति का साथ, किसी दिव्य शक्ति का साथ या फिर इंट्यूशंस पावर का आपके साथ होना आपके जीवन में प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ा सकता है। संतान के स्वास्थ्य या मनोदशा पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है, तो संतान के साथ संवाद रखिएगा और उनके पेरेंट्स के बजाय उनके मित्र बनने की कोशिश इस गोचर काल के दौरान करते हैं। तो यह गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप के लिए मेरे मित्रों बहुत अच्छा है। देखिए शत्रुओं पर तो आप भारी रहेंगे, लेकिन शत्रु सक्रिय रहेंगे, तो थोड़ा सा शत्रुओं की गतिविधियों पर आपको नजर बना करके रखनी है। आपके कॉम्पिटिटर्स पर आपको नजर बना करके रखनी है कि उनकी चाल क्या हो रही है, वे क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। इससे आपको उस समय फायदा होगा जब वो अपनी कोई चाल चलेंगे और आप उसको दबाएंगे, है ना। शत्रुओं की चाल को विफल करना बहुत जरूरी होता है। माइग्रेन, थोड़ा तनाव इस गोचर काल के दौरान आपको हो सकता है मेरे मित्रों। विदेश यात्रा, ऑनलाइन इंटरव्यू, वीजा अप्रूवल और विदेशी डील्स इस गोचर काल के दौरान संभव होती हुई दिखाई दे रही है। क्या करें न करें इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। फैशन, सौंदर्य, डिजाइनिंग से जुड़े हुए कार्यों को आगे बढ़ाएं। प्रेम की अभिव्यक्ति एक दूसरे के साथ करें, संशय उत्पन्न न होने दें। संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें, किसी के साथ किसी भी किस्म की कोई धोखाधड़ी न करें। अपने विदेशी नेटवर्क्स को मजबूत करें, ऑनलाइन काम पर ध्यान दें, यहाँ से आपको काफी सफलता मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान मिल सकती है। स्त्रियों का आदर करें, उनका सम्मान करें और पंडिताइन को सौंदर्य सामग्री और वस्त्र आभूषण ये सामर्थ्यवान है तो भेंट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। क्या ना करें, अहंकार या द्वेष को रिश्तों में बिल्कुल भी मेरे मित्रों मत आने दीजिएगा। खर्चों पर अपने नियंत्रण रखें, बेफजूल के खर्चे न करें। पेट और गुप्त रोगों को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि इस तरह की दिक्कतें इस गोचर काल के दौरान हो सकती हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखें, दोनों को मिलाएं मत, क्योंकि इससे दोनों ही डिस्टर्ब हो सकती है। शुक्रदेव किसी भी तरीके से आपकी कुंडली में कमजोर हैं, नीच के हैं या शुक्रदेव का अच्छा प्रभाव आपको नहीं मिल रहा, तो प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाएं, माँ दुर्गा के मंदिर में जाएं और उनको इत्र, लाल गुलाब की माला और सामर्थ्यवान है तो माता रानी के वस्त्र लाल रंग के या सफेद रंग के, ऑफ व्हाइट कलर के माता रानी को भेंट करें। ऑफ व्हाइट कलर पर जो किनारी है उस पर सुनहरे रंग का गोल्डन जो उसे लगाई जाती है ना, पट्टी सी बोलते हैं, वो लगा करके उनके वस्त्र बनाए चमकीले, ऑफ व्हाइट कलर के चमकीले वस्त्र, उस पर सुनहरे रंग की पट्टी लगा करके, तो इससे शुक्रदेव की कृपा आप पर होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।